जय हिंद, जय भारत। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, बाकी है मगर नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान पुलिस से संबंधित 2 या 3 बातें बिल्कुल संक्षेप में करूँगा। पहला तो ये है कि आप जब भी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम करें तो आप अपने दिमाग से मेडिकल और फिजिकल को हटा दीजिए और आप अपना फोकस कीजिएगा रिटर्न पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजस्थान पुलिस जो एग्ज़ाम लेती है उसके अंदर वो आपको परखने के लिए लेती है कि आपकी तैयारी को जांचने के लिए राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम लेती है। बाकी मेडिकल और जो फिजिकल है वो तो आपको पास करने के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि फिजिकल में 25 मिनट दी जाती है। अगर आप रहते हैं ना, तो फिर राजस्थान पुलिस आपको वो सक्सेस से दूर नहीं कर रही है, बल्कि आप खुद जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेडिकल में राजस्थान पुलिस पहले से कह देती है कि भाई आप जैसे हमें 100 पोस्ट हैं और 100 बंदे लेने हैं, तो वो मेरिट के लिए मतलब मेडिकल के 100 ही बंदों को बुलाती है। इसका मतलब है राजस्थान पुलिस के लिए आप फिट हैं। अगर आपके कोई हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, फिर तो देखिए भाई उसका क्या किया जा सकता है। उसमें फिर आपको उनके बंदों के लिए एक जो वेटिंग आती है ना, बुला लिया जाता है। लेकिन पुलिस की जहाँ तक संभव कोशिश यही की जाती है पुलिस विभाग द्वारा कि बंदा जो रिटर्न पास करके आया है उसको किसी प्रकार से कम से कम वंचित किया जाए। वो आपको पूरा सहयोग करते हैं पुलिस विभाग में। तो आप बेफिक्र रहिएगा। आप अपने जो भी तैयारी है उसको एक बार भूल जाइए फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपना वेट पे ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि खाते जाएँ एग्ज़ाम में और फिर पुलिस कह दे कि भाई अब तो 15 दिन में एग्ज़ाम करवाना है, फिर आप तैयारी मतलब दौड़ में नहीं कर पाओ। ऐसा भी नहीं करना है। और लेकिन इतना ज़्यादा फिजिकल और इसमें माइंड में मत लाइएगा। आप रिटर्न की तैयारी करिएगा। और देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो सिलेक्शन के लिए ज़्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता। सिलेक्शन के लिए ये भी मायने नहीं रखता कि आप कितने होशियार हैं। सिलेक्शन के लिए मेरे दोस्त ये मायने रखता है कि आप कितने स्मार्ट हैं। स्मार्ट का मतलब ये है कि जैसे आप किस प्रकार पढ़ते हैं, क्या आपका पढ़ने का तरीका है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, किस प्रकार आप प्लान करते हैं, बहुत मैटर करता है ना। तो आप एक सही तरीके से पढ़िए। जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है, सिलेबस की बातें करता हूँ। 150 नंबर है इस बार, पिछली बार 75 नंबर थे। तो क्या है कि इसके अंदर आपको कंप्यूटर है, रीजनिंग है पार्ट ए में, फिर उसके बाद में आगे आप जाएंगे पार्ट बी के अंदर, तो उसमें आपको मिलेगा साइंस, विज्ञान और जो है भारत का जीके है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा ही आ जाएगा। और फिर करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं विश्व लेवल पे, भारत के और राजस्थान के तो आना ही आना है। ये जो पोर्शन है वो है 35 नंबर का। फिर उसके बाद में आप नीचे जाते हैं महिला बाल अपराध, ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये तो बहुत ईजी है। ऐसे मान लीजिए कि आपको राजस्थान पुलिस में 10 नंबर फोकट में दे रखे हैं, बस आपके ऊपर आप लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। राजस्थान जी के 45 नंबर का आता है। तो इस प्रकार जो ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो रीजनिंग, तो जो 2-3 साल से लगभग पढ़ता आ रहा है उसको तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप रीजनिंग पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करिए, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है। कॉन्सेप्ट याद रखिए अपने दिमाग में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में बना लेंगे क्वेश्चन को। कंप्यूटर पर मेरा दोस्त ध्यान देना। कंप्यूटर पे क्या है कि आपको बिल्कुल गहन अध्ययन करना है, बारीकी से नहीं। आपको हलवा कंप्यूटर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि एग्जामिनर भी ये चाहेगा कि ज़्यादा हार्ड भी पेपर ना बने, है ना। उनकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा हार्ड पेपर ना बने कि बच्चों के हाथ पाँव फूल जाए, क्योंकि कांस्टेबल का ही तो एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वो सरल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी भी तो मजबूरी आप समझिए ना। जैसे 6 शिफ्ट में एग्जाम होगी ना, तो 6 शिफ्ट में एग्जाम होगी तो वो क्या करेंगे, उनकी आखिर में मजबूरी हो जाएगी, कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी उलझ जाएगी या फिर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे उलझ जाएंगे कंप्यूटर के, क्योंकि 30 क्वेश्चन देने पड़ते हैं एक शिफ्ट में। तो मान लीजिए 6 शिफ्ट में कम से कम एग्जाम होता है ना, 180 क्वेश्चन बनते हैं। तो 180 क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आपको ये पूछ लेगा ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, ये इनपुट। 180 क्वेश्चन इससे नहीं बनते भाई, है ना। अगर बनेंगे तो फिर वो पेपर क्या रहेगा, फिर वो हलवा होगा आप वो। तो क्वेश्चन आएंगे MS वर्ड, पावर पॉइंट, अक्सर उठाएगा यहाँ से
साइबर सुरक्षा से उठाएगा, ये मैंने पहले भी कहा, पिछले वीडियो में भी कहा, और क्वेश्चन उठाएगा जो क्या नाम है इसका, इंटरनेट से भी क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। कंप्यूटर की भाषा, लैंग्वेज, हर चीज़ को आपको तैयार रखना है। कंप्यूटर को अच्छे से आप पढ़िएगा, कंप्यूटर पे अपना ज़्यादा समय जितना दे सकते हो कंप्यूटर को दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर ये है आपको मेरिट में लेके जाएगा। और साइंस पिछली बार नहीं आई, मतलब ये नहीं है कि आएगी नहीं, ध्यान रखना इस बार आपको अच्छे से तैयारी करना है साइंस की। और जो इंडिया जीके है, इंडिया जीके में यदि आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है ना पहले, तो आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पूरा तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो जो पार्ट बी है उसमें इंडिया जीके भी आता है, साइंस भी आती है, करंट भी आता है, तो 35 नंबर में आप इतना समय भी वेस्ट मत कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल के आखिर में संभावना है एग्ज़ाम हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखने की कोशिश करें। और राजस्थान जीके आप स्ट्रेटजी बना लीजिए। जैसे आप क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट को उठा लिया, जैसे पॉलिटी उठा लिया, पॉलिटी कंप्लीट होगी, हिस्ट्री उठा लिया, हिस्ट्री कंप्लीट होगी, तो फिर जो सब्जेक्ट बचा वो उठा लीजिए आप। यानी राजस्थान जीके को बिल्कुल एक सब्जेक्ट साथ में रखिए अपनी और तैयारी करते जाइए। और फिर क्या होगा कि जब जैसे आप कर लेते हैं एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट, जो पुराने वाले बंदे हैं उनके लिए ये ज़्यादा असरदार रहेगा मेरे हिसाब से। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे आपने पॉलिटी कंप्लीट की, हिस्ट्री कंप्लीट की, ज्योग्राफी कंप्लीट की, एक बार आपने सिलेबस पूरा कर चुके हैं, फिर देखना एक अलग तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे आप 15 से 20 मिनट, वो आपके ऊपर कैसे डिसाइड करते हैं, 15 मिनट डिसाइड कर दीजिए कि मुझे आज ये सब्जेक्ट राजस्थान पॉलिटी 15 मिनट पढ़ना है। आप फिर 15 मिनट पढ़िए, उसमें आपकी स्पीड तेज होगी, आप वो कई पेज पढ़ सकते हैं 15 मिनट में। और फिर एक सब्जेक्ट साथ में चलाते जाइए, जैसे राजस्थान का कोई भी सब्जेक्ट चला लीजिए, मतलब वापस में रिवीजन, है ना, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का 15 मिनट में। जैसे आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है, तो आप ऐसा करिए कि एक बार उसको कंप्यूटर को साथ चलने दीजिए, फिर अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको 5 से 7 मिनट में आप कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आखिर में धन्यवाद, आपको ख्याल रखिएगा। इतना कहूँगा कि अब जब आपके हाथ में पेंसिल नहीं रहे, मतलब पेन आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई हैं, यानी अब आपकी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो गलतियां करने से बचें। मेरा ये मानना है कि आज आप कितने होशियार हैं, मतलब कितना आप मेहनती है, कितना आपने पढ़ा है, ये तो मायने रखता ही रखता है। आपने कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही किए हैं, ये मायने रखता है। लेकिन इसको मत भूलना कि आपने औरों से कितने कम गलत किए हैं, ये आपको सिलेक्शन के उतना ही करीब लेके जाइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहूँगा कि अब जब आपके हाथ में पेंसिल नहीं रहे, मतलब पेन आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई हैं, यानी अब आपकी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो गलतियां करने से बचें। मेरा ये मानना है कि आज आप कितने होशियार हैं, मतलब कितना आप मेहनती है, कितना आपने पढ़ा है, ये तो मायने रखता ही रखता है। आपने कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही किए हैं, ये मायने रखता है। लेकिन इसको मत भूलना कि आपने औरों से कितने कम गलत किए हैं, ये आपको सिलेक्शन के उतना ही करीब लेके जाइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहूँगा कि अब जब आपके हाथ में पेंसिल नहीं रहे, मतलब पेन आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई हैं, यानी अब आपकी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो गलतियां करने से बचें। मेरा ये मानना है कि आज आप कितने होशियार हैं, मतलब कितना आप मेहनती है, कितना आपने पढ़ा है, ये तो मायने रखता ही रखता है। आपने कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही किए हैं, ये मायने रखता है। लेकिन इसको मत भूलना कि आपने औरों से कितने कम गलत किए हैं, ये आपको सिलेक्शन के उतना ही करीब लेके जाइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल